देखिए, अभी हम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जीविका में जुड़े हुए जितने भी महिला हैं, सभी को किया जाता है ना? इसका उद्देश्य यही है कि ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है वो कम आय वाले व्यक्तियों के लिए किया जाता है ना? इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की जो शुरुआत की गई थी वो 9 मई 2015 को कोलकाता में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई थी। इसमें जो प्रीमियम है, प्रीमियम आपका 436 रुपया प्रति वर्ष लगता है ना? ये 1 साल का बीमा होता है। इससे पहले देखिएगा कि जो इसका जब शुरुआत किया गया था उस समय 330 रुपया ही इसका प्रीमियम था, लेकिन इसको बढ़ाकर 436 रुपया अब कर दिया गया है ना? 1 साल का ही बीमा होता है। इसका जो समय शुरू होता है आपका 1 जून से लेकर 31 मई तक, यानी मान लिया जाए कि जी ये आपका 2025 है, तो इसकी जो बीमा का शुरुआत जो होता है यानी 1 साल का जो पीरियड है वो 31 जून 2025 से शुरू होगा और 31 मई 2026 में ये समाप्त हो जाएगा। इसी बीच में मई में ही है इसका देखिएगा रिन्यूअल अगर जिसका काटना होता है तो मई में ही काट लिया जाता है, ताकि फिर आगे की प्रोसेस 1 साल शुरू रहे। दूसरा जो है ये बीमा जो होता है जिसका बचत खाता बैंकों में खुला हुआ है उसके माध्यम से ये बीमा कराई जाती है। ये ऑटो डेबिट होता है, यानी एक फॉर्मेट लिया जाता है सहमति फॉर्म, और एक जो इसका बीमा का जो फॉर्मेट है वो सब लिया जाता है, आधार भी लिया जाता है और ऑटो डेबिट कर दिया जाता है, ताकि जब भी महीना साल ख़त्म होगा तब ऐसे ये बीमा अपने आप ऐसे रिन्यूअल हो जाएगा, है ना? दूसरा ये में क्या है कि इसका जो रिस्क कवर है, बीमा का जो कवर ये 2 लाख रुपया का है ना? 2 लाख रुपया किस स्थिति में है? जब पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु किसी भी स्थिति में होने पर उन्हें 2 लाख रुपया उनके जो नॉमिनी है, जो बीमा करते समय जो नॉमिनी का नाम दिए थे उनको 2 लाख रुपया मिलेगा। उसमें भी 2 लाख रुपया लेने के लिए जो पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा, मृत्यु प्रमाण पत्र जिसको कहते हैं। उसके बाद उसका आधार लगेगा, वोटर लगेगा, है ना? उसका खाता लगेगा। उसके साथ साथ आपका जो नॉमिनी है उसका भी खाता लगेगा, यानी बचत खाता लगेगा। उसके बाद आधार लगेगा, उसका भी आपका वोटर कार्ड या पैन कार्ड की ज़रूरत होगा वो भी लगेगा। तो इस तरह से उसका पॉलिसी है से। अब इसमें क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति जिंदा रह रहा है, पैसा देते जा रहा है, तो एक होता है क्या कि जब मैच्योरिटी पर कुछ मिलेगा, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मैच्योरिटी पर कुछ यहाँ पर मिलता नहीं है, मैच्योरिटी कुछ होता भी नहीं है यहाँ पे, है ना? सिर्फ ये जो है आपका शरीर का बीमा है कि किसी भी स्थिति में जब डेथ करेगा तभी ऐसे ये पैसा मिलेगा। दूसरा है आपका शरीर का 6 अंग, जो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, जैसे 2 आँख है, 2 हाथ है, 2 पैर है। अगर इसमें से भी 2 अपंग हो जाएगा तब पर भी ऐसे जिंदा रहते हुए भी ऐसे ये लाभ पॉलिसी धारक ले सकता है। दूसरा, इसमें से अगर 50% यानी 2 हाथ में से अगर 1 हाथ काम करना बंद कर दिया किसी कारण से, तब पर भी ऐसे 50% इसका क्लेम सेटलमेंट होता है। और ये बहुत ही आसान प्रक्रिया है, कहीं पर भी भाग दौड़ की ज़रूरत नहीं होती है ना? क्लेम सेटलमेंट में भी ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं होती है। आराम से जिस बैंक में आपने बीमा कराया है उस बैंक में जो है अब जाके
बीमा कराएंगे। अब इसका एज एंट्री क्या है? एज एंट्री इसका 18 से 50 साल है ना। जिसका उम्र 18 पार कर गया है और 50 साल के नीचे है, वही व्यक्ति इस बीमा का लाभ ले सकता है या बीमा करा सकता है ना। एज एंट्री 18 से 50 है। देख रहे हैं, प्रीमियम भी आपका 436 रुपया है। ये 9 मई 2015 को कोलकाता से शुरू हुआ था, है ना। तो इस तरह का यह बीमा आपका हो सकता है। जो आने वाला जो एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में ये सब पूछ सकता है ना, कि 436 रुपया प्रीमियम कितना दिया जाता है, इसका जो अवधि है, एज एंट्री जो है वो कितना होता है, कब से कब तक कवर करता है। इन सभी चीज़ों के बारे में भी ऐसे आने वाले जीविका का जो परीक्षा है उसमें पूछ सकता है। इसलिए ये बहुत ही अहम है, ठीक है। इसको PMJJBY के नाम से भी शॉर्ट में जानते हैं, जिसका पूरा नाम वही है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना।